मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं वेटरन्स इंडिया से जुड़े सभी पूर्व सैनिकों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका संगठन वेटरन्स के बीच में लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी सैनिकों एवं देशवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। मैं आज के दिन मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का स्मरण करता हूं और उन्हें शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्त परिजनों को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं उन बहादुर सैनिकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए। पर हमारा सौभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच हैं और सेना सहित समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, 21 वर्ष पहले कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हुई हमारी विजय को आज पूरा देश एक साथ याद कर रहा है। उन वीरों की याद और उनके सम्मान में जगह जगह पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम विपरीत परिस्थितियों में हमारी सेनाओं द्वारा युद्ध जीतने की खुशी की याद में तो हैं ही, साथ ही यह भारत देश की जनता के लिए एक महान प्रेरणा के स्रोत भी हैं। साथियों, यह विजय दिवस किसी भूभाग विशेष को जीत लेने या उसे बचाए रखने भर की याद तक सीमित नहीं है। यह दिवस देशों के बीच हुई गोलीबारी और बारूदी युद्ध में हमारी विजय की याद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिवस हमारे देश के त्याग, बलिदान, साहस, समर्पण, शौर्य और संकल्प की महान परंपरा की एक महान कड़ी के रूप में दर्ज है। यह परंपरा इस देश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जो सदियों से लगातार चली आ रही है। साथियों, युद्ध के समय मैदान में भले ही कुछ 1000 सैनिक हों, पर वास्तव में पूरा देश वह युद्ध लड़ रहा होता है। सभी देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं और इच्छाएं एक साथ आकर अपने राष्ट्र की जीत पर ठहर जाती हैं। मुझे वह दृश्य आज भी अपनी आंखों में साफ दिखाई पड़ता है जब टीवी पर या सुदूर क्षेत्रों में रेडियो पर कारगिल युद्ध से जुड़ी खबरें आती थीं, तो गांव के गांव और शहरों में ऑफिस दफ्तर में लोग अपना काम छोड़कर खबर की तरफ मुड़ जाते थे। देश के बच्चे बच्चे को कारगिल, द्रास, टाइगर हिल जैसे नाम रट गए थे। सबकी आंखों में बस एक ही उम्मीद और एक ही विश्वास, किसी भी सूरत में भारत देश की विजय। आप लोगों को याद होगा, भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कई बार स्थितियां हमारे विपरीत हुई, मामला आगे पीछे हुआ, पर नमन है उन देशभक्त वीर योद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल्प पर तनिक भी आंच नहीं आने दी। वह मोर्चे पर लगातार डटे रहे और अंततः तमाम छल और षड्यंत्र को मात देते हुए विजयी होकर वापस आए। इस तरह यह जीत हमारे संकल्प और उम्मीदों की जीत थी। मेरे प्यारे साथियों, कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का, बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल
विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं है। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। साथियों, यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। अभी हाल ही में मुझे लेह लद्दाख जाने और वहां से इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी वहां जाना हुआ था और उन्होंने वहां अपने सैनिकों के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित किया। मैंने अनुभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जांबाज बहादुरों ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वे अपने दिल और दिमाग दोनों से इस देश को समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले मैंने वहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखा। वह चाहे इक्विपमेंट प्रोफाइल हो, हाल ही में डिप्लॉयड गन्स हों या फिर एरियल एसेट्स हों, जो न केवल ट्रूप्स की बल्कि टैंक्स और बीएमपीज की भी स्पीडी मोबिलाइजेशन में सक्षम है। मित्रों, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। वह न किसी जात का होता है, न किसी मजहब का, न किसी वर्ग का होता है, न किसी वर्ण का। उसका एकमात्र धर्म होता है कर्तव्य निष्ठा। सैनिक का एकमात्र धर्म होता है अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सेवा भाव। यह कहते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इसी कमिटमेंट के कारण हमारा देश एक सुरक्षित और गौरवपूर्ण जीवन जीता है। साथियों, आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है। देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही, साथ ही देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है। इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हमेशा अमन चैन बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे और हम लगातार विकास के पथ पर उन्मुख रहें। मैं समझता हूं हमारे वीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, यह हमारे देश के वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। मातृभूमि की सेवा में इन वीर सपूतों का बलिदान यद्यपि बेजोड़ है और इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि यह सरकार सदैव इन वीर जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है। आज का हमारा हर वॉरियर आने वाले कल का सम्मानित वेटरन है। अपने वेटरन्स की कुशलक्षेम और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना यह हमारा परम कर्तव्य है और यह सरकार अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझती है। देश की सेवा का अवसर मिलने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन जैसी पहल पर कार्य करना इसका एक उदाहरण है। ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं जिनमें हमारे वेटरन्स के वेलफेयर
और उनके रीसेटलमेंट और हेल्थ केयर, पेंशन पॉलिसी, बच्चों की एजुकेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के साथ साथ वर्तमान में आई महामारी यानी कोविड रेस्पॉन्स के लिए भी हमारी ओर से बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। सभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के रीजनल सेंटर्स को यह एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी वेटरन कोविड-19 पेशेंट का इलाज ECHS नॉर्म्स के तहत ही किया जाएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही अच्छा लगा और सचमुच मुझे गर्व की भी अनुभूति हुई कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने पूरे देश से 1,80,000 ऐसे यंग सर्विसमैन को आइडेंटिफाई किया है जो आवश्यकता पड़ने पर कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। आपदा के इन दिनों में हमारे इन पूर्व सैनिकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था करने, लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाने और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की मूवमेंट कंट्रोल करने में अपना सहयोग दिया है। देश सेवा की इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि जिन सैनिकों ने कल तक सीमा पर अपने देश की सुरक्षा की, आज संकट के समय सीमा के अंदर भी वे तन मन से देश को अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हैं। मेरे साथियों, मैं पुनः एक बार अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हर हाल में उनके परिजनों की देखभाल का संकल्प दोहराता हूं और हर स्थिति में उनके साथ खड़े होने का वचन देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।